तो हाँ, मैं वही बंदा हूँ जिसने वन पीस देख के रखा है। नहीं, ऐसे में दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं और लौंडे भरे पड़े हुए जो कि मेरी तरह वन पीस देख के रखे हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के मालिक ने वन पीस देख के रखा है। क्योंकि देखो, मेरे को दिक्कत ही नहीं कि मैंने देखा है कि नहीं, मुझे दिक्कत ये भी नहीं है कि तुम लोग देखना नहीं चाहते, बट मेरे को दिक्कत ये है कि तुम लोग वन पीस देख नहीं रहे हो बिकॉज विद सम छूतिया रीजंस लाइक हाउ बिग इट इज। वेल, बड़ी तो तुम्हारी फिजिक्स की किताब भी है, वो तो ना पढ़ रही तुमसे। वेल, मुझे नहीं पता कि टारगेटेड ऑडियंस और एक्चुअल ऑडियंस कितनी ज्यादा मैच होगी, बट हाँ, वो लौंडे और लौंडिया जो कि वन पीस देखना चाहते हैं बट अभी तक चालू नहीं करे बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजंस। हाँ मित्र, मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुझे अपने फिजिक्स के लॉगरिथम चैप्टर समझ में आए या ना आए, बट इस वीडियो के एंड तक ना मैं तुझे इतना जरूर समझा के रखूंगा कि वन पीस में तू देख क्या सकता है, आखिर वो वन पीस में क्या माल मसाला भर रखा है जो कि इसे इतना ज्यादा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताती है, और एट द एंड व्हाई दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट वन पीस। एंड ये एक्चुअल में मेरा फेवरेट है क्योंकि इसी चीज के ऊपर मेरे को तुम्हें बकेती पेलनी है, क्योंकि ये चीज तुमसे सबसे ज्यादा रिलेट करती है। क्योंकि एक बारी को अगर तुम वन पीस चालू कर दो तो ऊपर के दो तो तुम्हें ऐसा ही समझ में आ जाएंगे। एंड यार, टाइम कुछ ज्यादा ही हो चुका है, तो बिना किसी देरी के अगर वीडियो को चालू कर दो तो सबसे पहले तुम्हें मैं ये बता दूं कि मैं हूं नंबत्सु और मैं 4 साल से एनीमे देखते आ रहा हूं, जिसमें से मैंने वन पीस को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि एक तरीके से बिंज वॉच कर रखा है उसे। एंड अगर तुम्हें नहीं पता कि बिंज वॉच का मतलब क्या होता है तो मेरे लाडले, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बिंज वॉच का मतलब होता है किसी भी एनीमे या किसी भी पर्टिकुलर चीज को एक नॉन स्टॉप देखते रहना विदाउट टेकिंग एनी सीवियर ब्रेक्स। एग्जांपल के लिए मैंने एक हफ्ते में अटैक ऑन टाइटन खत्म करके रखा है, मेंशनिंग यू द सीजंस, ओवीएस एंड मूवीज एज वेल। और अब अगर हम वन पीस के ऊपर बढ़े तो देखो, यहाँ पर तुम कुछ डिफरेंट एनीमे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक एनीमे में एक पर्टिकुलर ग्रुप होती है पब्लिक जो कि अपने डिफरेंट गोल्स को फॉलो करते हैं। कहाँ किसी को होकागे बनना है तो यहाँ पर किसी को पायरेट किंग बनना है, एंड ये लोग अपने एक अलग जर्नी पर निकलते हैं और यही चीज तुम देखते रहते हो। एंड यहाँ पर वन पीस सबसे बढ़िया गेम खेल जाती है क्योंकि वो एक सिंपलिस्टिक चीज को, द वर्ल्ड बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट को इतना बढ़िया और ग्रैंड लेवल पर चलाती है कि भाई तुम्हें अलग ही फील होता है कि मैं क्या चीज देख रहा हूँ। क्योंकि नॉट गोना लाई, वन पीस की जो दुनिया होती है वो कंपैरिजन टू अवर अर्थ 4 गुना बड़ी होती है अप्रोक्सीमेटली, जिसके अंदर तुम काफी सारे किंगडम, स्मॉल नेशंस और आइलैंड देख सकते हो जिनकी अलग ही खुद की एक कहानी चलती है जो कि कभी भी तुम्हें रिपीटेटिव और बोरिंग फील नहीं करवाएगी। और अब अगर इन स्टोरी की बात चली रही होती है तो अपन कैरेक्टर के ऊपर भी देख लेते हैं, क्योंकि ओडा सेंसे वन पीस के ऑथर इतना बढ़िया खेलते हैं ना अपने कैरेक्टर्स के साथ, और इतना यूनिक होता है कि यहाँ पर काफी सारे कैरेक्टर्स से तुम रिलेट कर पाओगे, काफी सारे कैरेक्टर्स तुम्हें पसंद आएंगे, बट कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो कि शुरुआत में तो तुम्हें काफी चंट लगेंगे, काफी ज्यादा तुम्हें अनॉय करेंगे, एंड इनफैक्ट तुम्हें इनसे नफरत भी होने लगेगी, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी लाइन वो कैरेक्टर से तुम्हें प्यार हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो, कैरेक्टर्स में प्रोटैगनिस्ट और ड्यूटैगनिस्ट तो है ही है, बट अगर हम एंटैगनिस्ट के ऊपर देखें बोले तो अपने विलन, तो तुमने नारुतो तो देखी ही होगी, और नारुतो का ये चीज तो पता ही होगा कि मोस्ट ऑफ द विलन्स इन नारुतोस आर एक्चुअली ब्रोकन हीरोज, जिनके पास एक सेंस ऑफ जस्टिस होती है, जो कि अपने अकॉर्डिंगली काम करते हैं, जो कि उन्हें एक ब्रोकन हीरो बनाते हैं। भाई उनको बनाया जाता है, वो लोग बनते नहीं है। बट वन पीस में ना एक अलग ही लफड़े चल रहे हैं। इनफैक्ट इसकी चोरी ऐसी चल रही होती है कि भाई हर एक इंसान ब्रोकन हीरो है सिवाय अपने मेन क्रू के, बट इसके अलावा जो भी बंदे हैं वो अपने अकॉर्डिंगली फ्यूचर में जाके ईविल बनते हैं, एंड दे आर एक्चुअली ईविल विलेन, जिन्हें घंटा नहीं परवाह भाई दुनिया के लोगों की क्या चली है, क्या परवाह है, उन्हें बस अपने से मतलब है। एंड अब तुम कहोगे कि ओके दिस इज कूल कि विलेन को विलेन की तरह ट्रीट करा जा रहा है। नहीं मेरे भाई, ओडा सेंसे यहाँ पर भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। भाई तुम्हें नारुतो की तरह ही अपने वन पीस के विलेंस की ऐसी आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी ना भाई, कि भले ही वो कितना ज्यादा घंटे, कितना ही ज्यादा बुरा हो, बट उनकी आइडियोलॉजी एक्चुअल में काफी ज्यादा सेंस बनाती है। और मेरी ये बात याद रखना, क्योंकि एक बार को अगर तुम वन पीस देखना चालू करोगे ना तो मैं एक पता चलेगी कि मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ। जहां अब यहाँ पर खैर विलन तो विलन का काम करेंगे ही, बट विलन के अगेंस्ट एक ऑर्डर, एक सिस्टम जो कि वन पीस के पीस को मेंटेन करती है, वो लिटरली खुद में एक डार्क और नेगेटिव हिस्ट्री लेकर चलती है, जिसमें तुमने हाल ही में रियल लाइफ में जितने भी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के अंदर वन पीस का मेंशन देखा है, ये इसलिए क्योंकि वन पीस के वर्ल्ड में खुद एक करप्टेड गवर्नमेंट पॉलिसी है, एक सिस्टम है जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर क्रिएट करती है। अब इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ता बिकॉज काफी ज्यादा स्पॉयलर्स हो जाएंगे, जो कि मुझे खुद देना अच्छा नहीं लगता, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे इस चीज से खुद डील करनी पड़ती है, तुम लोग समझ सकते हो। बट यार अब अगर देखें कि वन पीस को वो क्या चीज है जो कि उसे द गोट बनाती है, तो यार ज्यादा कुछ नहीं, द थिंग दैट मेक्स वन पीस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इज वन पीस एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। हाँ बेसिकली अगर हम देखें तो वन पीस तब से है जब से तुम और मैं तत्तों में भी नहीं थे। बेसिकली 2000s में इंक्लूडेड इन बिग 3 नारुतो और ब्लीच के साथ वन पीस अपने जनरेशन रन में इतना ज्यादा महारत था
कि भाई एनिमे के ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट पर ये हमेशा टॉप पर रहते थे। लाइक आजकल के सीजनल की तरह भी नहीं, हर हफ्ते भाई इनके एपिसोड्स आते थे सालाना। एंड इनफैक्ट इन लोगों ने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करी थी कि शोनेन मांगा और एनिमे को ग्लोबली स्प्रेड आउट करने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करा था इन लोगों ने। और यहाँ पर मैं बिग 3 की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लीच और नारुतो को डाउनग्रेड भी नहीं करना चाहता, बट अगर तुम टाइमलाइन के हिसाब से देखो तो नारुतो कब का खत्म हो चुका है, इंक्लूडिंग इस एनिमे। ब्लीच भी अपने 1000 ईयर ब्लड वॉर के फाइनल आर्क के साथ मांगा के साथ साथ एनिमे भी खत्म कर ही देने वाला है। बट वन पीस का क्या हाल? ये चीज अपने एनिमे तो छोड़ो, मांगा में भी खत्म नहीं हुई है भाई। इनफैक्ट अपने फाइनल सागा में चल रही है। मेंशनिंग यू फाइनल सागा, फाइनल आर्क नहीं मेरी जान। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सब चीज एवे ही नहीं हो गया, क्योंकि वन पीस के वास्ट और ह्यूज लोर की वजह से ये आज तक अपने फैंस को एक्साइटेड रखी है और मेंटेनिंग देयर नंबर, इवन इंक्रीजिंग इट। भाई डे बाय डे वन पीस के फैंस बढ़ते जा रहे हैं। एंड मे बी इस वीडियो के बाद तुम भी उसके फैन बन सकते हो। नहीं, गलत मत समझ लेना, ये वीडियो देखने के बाद नहीं, बट स्टार्टिंग वन पीस एंड फॉलोइंग इट थ्रू द एंड। नाउ अब बात करते हैं वन पीस के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई यू शुड स्टार्ट वन पीस। और अगर मैं इसे वापस से रिफ्रेश करूं तो व्हाई यू शुड स्टार्ट वाचिंग वन पीस एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि देखो अपना वन पीस कोई सीजनल एनिमे की तरह नहीं है, उसके साल भर एपिसोड आते हैं हर हफ्ते, और इसी चीज के चलते वो ना काफी जल्दी अपने मांगा से कॉट अप कर लेती है। और इसी चीज के चलते तुम देखोगे कि साल भर हमेशा वन पीस एक ब्रेक पे जाता है, ताकि एनिमे का जो कॉट अप है वो ना हो और मांगा में इतना कंटेंट तो इजाद हो जाए ताकि एनिमे में अडेप्ट कर सके। भाई मजाक नहीं है सालाना भाई हर हफ्ते एपिसोड निकालना। बट ये दिक्कत भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, बिकॉज वन पीस फाइनली अप्रैल 5 को अपने एनिमे के साथ रिटर्न कर रहा है, और बट नाउ इन अ सीजनल फॉर्मेट। बेसिकली अब सालाना नहीं चलेगा, बाकी एनिमे की तरह 3 महीने की ड्यूरेशन में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एपिसोड्स के साथ वन पीस अपने मांगा से पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंटेंट को अडेप्ट करेगी। जिससे चलते वन पीस अपना फाइनल एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक चीज को हटाकर तुम्हें एक प्रॉपर पेसिंग के साथ और बेटर एनिमेशन के साथ दिखने वाली है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, अगर ये लोग हफ्ते के चैप्टर में इतना बढ़िया एनिमेशन ला सकते हो, तुम बस इमेजिन करके देखो कि अगर इन लोग को टाइम मिले कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में इतने एपिसोड लाना है, तो ये लोग कितने गजब की एनिमेशन लाने वाले हैं। लाइक भाई काइडो वर्सेस लूफी वाली चीज हमें हर एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। अब देखो ये चीज तो बहुत बढ़िया चल रही है, बट जिस चीज का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए वो है ये कि वन पीस अपने आने वाले सीजन में जिस आर्क को एनिमेट करने वाली है वो होने वाला है एल्बाफ आर्क। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ अब तक एनिमेट की गए जो लास्ट के 2 आर्क थे, वानो और एगहेड। वानो में तुम्हें लूफी के डेविल फ्रूट और उसी के पैरेलल अपने वर्ल्ड गवर्नमेंट और साथ ही साथ वन पीस के लोर के बारे में चीजें रिवील होती हुई शुरू देखने को मिलती है। जिसके बाद एगहेड, मैं बता रहा हूँ मैंने इसको एपिसोड बाय एपिसोड देखा ना, मेरे को उतना कुछ रियलाइज नहीं हुआ, बट अब जाकर मैं इसको देखता हूँ तो मेरे को रियलाइज होता है कि इसमें जितने चीजें रिवील हुई है, जो वन पीस के लोर के बारे में अपने को पता चला है, उसका वानो के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वेटेज है। और एल्बाफ आर्क, मैं बता रहा हूँ वन पीस का रिवील तो चलता रहेगा, बट इस आर्क में ना एक ऐसा इंसिडेंट पास्ट का अडेप्ट हुआ रखा है भाई, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा गजब है। लाइक तुम अभी तक वानो आर्क तक जितने भी दिग्गज कैरेक्टर्स को देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि एक समय पर ना ये भी रुकी हुआ करते थे, इनके ऊपर भी कोई ऐसा बंदा था जो कि इनको कंट्रोल करता था। इनफैक्ट ये चीज तुम्हें व्हाइट बियर्ड, रॉजर और साथ ही साथ अपने काइडो से भी भाई एकदम कनेक्ट करती हुई देखने को मिलेगी, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। लाइक ये इंसिडेंट वन ऑफ द बेस्ट इंसिडेंट है वन पीस के पास्ट का। एंड नाउ देखो ये सभी मैं चीज तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज स्पॉयलर्स। देखो वन पीस के स्पॉयलर्स तो अलग बात है, बट मैं अगर तुम्हें अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस बताऊं, मेरा रिएक्शन बताऊं, तो स्पॉयलर से मेरा बहुत बड़ा रिश्ता है भाई। लाइक लिटरली मैंने सबसे पहला एनिमे देखा था नारुतो, एंड आई ऑलरेडी नो दैट इताची वाज अ गुड गाय। जहां से सेम चीज मेरे को ओबितो के बारे में भी पता थी। लाइक आई ऑलरेडी न्यू कि ये बंदा मादरा नहीं है, एंड ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है नारुतो के यूनिवर्स में। एंड ऐसे ही मेरे को और कई सारे स्पॉयलर्स मिल चुके थे जो कि मेरे नारुतो के एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा डिक्रीज कर देते। बट यहाँ पर मैं तुम्हें इसीलिए वार्न कर रहा हूँ क्योंकि वन पीस के स्पॉयलर ना पूरे के पूरे एनिमे कम्युनिटी के सबसे बड़े स्पॉयलर्स है। एंड करेंटली जैसा वन पीस अपने लोर के जितने सारे मिस्ट्रीज को अनरावल कर रहा है, मैं बता रहा हूँ मेरा भाई, तुम वन पीस देखना चालू कर दो, बिकॉज एक बार अगर तुम्हें स्पॉयलर मिल गया ना, तुम्हें पूरे 1150 एपिसोड्स का जितना भी मजा है, ट्विस्ट, शॉक है, वो तुम्हें घंटा फील नहीं होने वाला। एंड इसलिए भाई अगर तू एक एनिमे लवर है, तुझे एनिमे देखना अच्छा लगता है और तूने अब तक वन पीस को ठुकराया रखा है कि मेरी जान तू बहुत बड़ी है, मेरे को नहीं संभालना तुझे, मेरे भाई मैं बता रहा हूँ तुझे बस एक बार तू देखना चालू कर, तुझे अपने आप इस चीज से अटैचमेंट होने लगेगी। कुछ एपिसोड रुक, सबसे पहले तो ये तेरे को अपने कॉमेडी से हुक करेगा, जिसके बाद अलाबास्ता आर्क में तुम्हें पता चलेगा कि वन पीस का लोर कितना ज्यादा डेडिकेटेड है अपने कैरेक्टर्स के प्रति, और जितना जितना तू आगे बढ़ते जाएगा उतना उतना तुझे चीजें देखने को मिलेगी जो कि अपने आप को अपने सीट में टिकाए रखेगी। और अब भाई मैं ठहरा एक एनिमे कंटेंट क्रिएटर, लवर एंड वॉचर, जिसका मेरा काम था तुम्हें बताना, मैंने तुम्हें वीडियो बना के बता दिया, एंड एट द एंड देखना या ना देखना तुम्हारी मर्जी। बाकी फिलहाल के लिए एज यूजुअल दिस वीडियो में बस इतना ही, और मैं मिलूंगा तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड सायोनारा।